जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंसोल क्लास के बारे में बताऊंगा कि जावा में कंसोल क्लास क्या होता है, सिंटैक्स यूज़ करके कैसे आप कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और साथ ही साथ कंसोल क्लास का यूज़ सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है, तो वो कैसे हम प्रोग्राम के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम भी आपके साथ। सबसे पहले बताऊँगा व्हाट इज़ कंसोल क्लास, ये होता क्या है। कंसोल इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास दैट इज़ अवेलेबल इनपुट आउटपुट पैकेज। कंसोल एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, जो कि जावा के इनपुट आउटपुट पैकेज में है। आईओ पैकेज मतलब इनपुट आउटपुट। इट इज़ यूज टू गेट यूज़र इनपुट एट रन टाइम। कंसोल क्लास का यूज़ हम रन टाइम में यूज़र से इनपुट लेने के लिए करते हैं। जिस तरह से हम स्कैनर क्लास अभी तक आपको यूज़ करके बताए हैं, ठीक उसी तरह से आप कंसोल क्लास का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका यूज़ सिक्योरिटी पर्पस के केस में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अभी आपको याद क्या क्या रखना है। कंसोल क्लास मेथड्स, कंसोल क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये दो मेथड्स जो आपको दिख रहे हैं, रीड लाइन मेथड हमें स्ट्रिंग वैल्यू अगर कोई इनपुट करनी है तब हम इसका यूज़ करेंगे, और रीड पासवर्ड, इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो ये कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि पासवर्ड जब हम एंटर करेंगे तो वो एक एक कैरेक्टर करके इनपुट करते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में दिख जाए। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है। सिस्टम क्लास के अंदर कंसोल नाम का एक स्टैटिक मेथड है। यहाँ पे ये वाला कंसोल ना एक मेथड है। ठीक है, इसी कंसोल मेथड के चलते हमारे ओरिजिनल कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। थर्ड पॉइंट में हमें पैकेज इंपोर्ट करना होगा कि कंसोल क्लास किस पैकेज में है। प्रोग्राम के पहले ही लाइन में हम आपको जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इंपोर्ट करके दिखाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है, इट इज़ यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस के केस में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप अपने फेसबुक से साइन इन होते होंगे तो आप जब पासवर्ड एंटर करते होंगे तो पासवर्ड किसी को दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, वहाँ पे एक डॉटेड करके आ जाता होगा जितना कैरेक्टर आप डालते होंगे। तो ये प्रोग्राम में मैं प्रूफ करूँगा। सिंटैक्स कैसे बनाएंगे कंसोल क्लास का, सबसे पहले आपको कंसोल लिखना है जो कि हमारे क्लास का नेम है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम होगा, आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी ले सकते हो। इक्वल सिस्टम डॉट कंसोल, तो यहाँ पे सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है। इस सिस्टम क्लास के अंदर हमारा ना ये कंसोल मेथड है जो कि एक स्टैटिक मेथड है, तभी तो अपने क्लास से डायरेक्ट कॉल हो रहा है। इसी के चलते हमारे इस कंसोल क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। तो चलो अभी हम सिक्योरिटी पर्पस का प्रोग्राम कैसे बनाना है, कंसोल क्लास का यूज़ करके रन टाइम में वैल्यू कैसे इनपुट होगा, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम कंसोल क्लास का वो सभी पॉइंट आपसे डिस्कस कर देंगे जो मैंने आपको थ्योरी में बताया कॉपी में। ठीक है, उसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है आप ध्यान से देखो। सबसे पहले कंसोल क्लास यूज करने के लिए हमें कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने जो सिंटैक्स लिखाया ठीक वही सिंटैक्स यूज करके मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का नेम मैं ओबीजे ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिस्टम डॉट, ये वाला जो हम कंसोल लिख रहे हैं ना, ये हमारा एक प्री डिफाइन स्टैटिक मेथड है कंसोल, जो कि हमारे सिस्टम क्लास में है। ये क्या करता है, कंसोल क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिसको ये ओबीजे रेफर करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया है कंसोल क्लास का, और हम कंसोल क्लास यूज कर रहे हैं तो हमें कंसोल क्लास के पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो प्रोग्राम के पहले ही लाइन में पैकेज इंपोर्ट किया जाता है, तो हम क्लास के जस्ट ऊपर लिख रहे हैं इंपोर्ट जावा डॉट, जावा के इनपुट आउटपुट पैकेज में है तो आईओ डॉट, यहाँ पे आप चाहें तो कंसोल लिख सकते हो या फिर आप इसे हटा के इस तरह से स्ट्रिंग भी दे सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि इनपुट आउटपुट पैकेज में जितने भी क्लास है उनमें से ये कंसोल को सेलेक्ट कर लेगा अपने से, कंसोल क्लास को, उसके बाद आपको ये यूज करने देगा। आप कंसोल भी लिख सकते थे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करके आपको दिखाएंगे। जिस तरह से आप अपने फेसबुक में लॉगिन होते होंगे तो आपको ये दोनों चीज मांगता होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमारा मैसेज बड़ा ही सिंपल सा होगा। मैसेज क्या होगा, एंटर यूजर नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा मैसेज। अब हमें क्या करना होगा, यूजर नेम इनपुट करना होगा। तो यूजर नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू हम इनपुट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीड लाइन मेथड यूज करेंगे।
जो कि हमारे कंसोल क्लास का मेथड है। तो रीड लाइन मेथड को हमें कंसोल क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करना होगा, तभी ये हम एक्सेस कर पाएंगे। जिस तरह से हम सबसे पहले स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पैकेज इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसी के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम उसके मेथड को कॉल करते हैं। तो कंसोल में भी सेम काम को करना है। उसके बाद इस वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल str में, जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। तो इस वेरिएबल को अभी मैंने बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्ट्रिंग str। ये हमारा हो गया, यूजर नेम इनपुट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड भी इनपुट करना है। तो पासवर्ड इनपुट करने के लिए हम एक और मैसेज देंगे, system.out.print, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा पासवर्ड। ये पासवर्ड हमें इनपुट हम करते हैं, एक कैरेक्टर करके हम पासवर्ड को इनपुट करते हैं। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो पासवर्ड को इनपुट करने के लिए ना इसके पास एक और मेथड है। किसके पास, हमारे कंसोल के पास। उस मेथड का नेम क्या है, रीड पासवर्ड। ये सिर्फ पासवर्ड को ही रीड करेगा, यानी एक कैरेक्टर को, कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को ही तो हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये इसका रिटर्न टाइप कैर होता है, तो ये हमें कैर रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं एक ch नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, ये कैरेक्टर को रिसीव करेगा। तो मल्टीपल कैरेक्टर आएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक कैर टाइप का ch नाम का एरे वेरिएबल बना ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें मल्टीपल कैरेक्टर रिटर्न करके दे देगा, जो कि ch में स्टोर होगा। तो हमें एरे चाहिए, तभी तो मल्टीपल कैरेक्टर ये होल्ड करेगा। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने रिजल्ट को बस प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट करने के लिए लिखेंगे system.out.println, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा यूज़र नेम हम एक चाहते हैं कि मैसेज भी आए। ठीक है, यूज़र नेम मैसेज आए, उसके बाद हमारा यूज़र नेम दिखे। तो यहाँ पे यूज़र नेम हमारा str वेरिएबल में स्टोर हुआ है, तो ये आ गया। अब इसी तरह से अगर हमें हमारा पासवर्ड भी डिस्प्ले कराना हो हमारे स्क्रीन में, तो हम कर सकते हैं। बस हमें उसके लिए क्या लिखना होगा, पासवर्ड, और पासवर्ड हमारा एक एरे वेरिएबल जो कि ch में जाके स्टोर हो रहा है। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले सेव कर लेते हैं, इसे डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव करने जा रहा हूँ मैं। अभी कंपाइल और रन करने के लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप लोकेशन पे जा रहे हैं। अभी हम लिखेंगे जावाc क्लास का नेम .java। हमने एंटर मारा। यहाँ पे देखिए रीड पासवर्ड के लिए एक एरर बोल रहा है, लाइन नंबर 12 पे यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि हमने रीड पासवर्ड मेथड को कंसोल क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करा, इसीलिए ये हमें एरर दे रहा है। रीड पासवर्ड और रीड लाइन ये दोनों कंसोल क्लास के मेथड है, इसी के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आपको इसे कॉल करना होगा। अभी चलिए हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं अब कोई एरर नहीं आएगा। बिल्कुल रन हो गया। रन करने के लिए कंपाइल हो चुका है। अब रन करने के लिए जावा और क्लास का नेम, एंटर यूज़र नेम। अगर मान लो मैं यूज़र नेम इनपुट कर देता हूँ रफ़ीक, मेरे दोस्त का नाम है। उसके बाद पासवर्ड हम क्या इनपुट कर देते हैं, पासवर्ड। देखो पासवर्ड में जो भी इनपुट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो सिक्योरिटी पर्पस है। अभी मैंने एंटर मारा, ये देखो हमने ये पासवर्ड इनपुट करा था। अगर आप अपने पासवर्ड को भी देखना चाहते हैं कि आपने क्या पासवर्ड इनपुट करा है, जैसे यहाँ पे देखो ये एक रेफरेंस वेरिएबल का नंबर दिखा रहा है, तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि मेरा एक्चुअल पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन का कोड और लिख सकते हो। आप जो भी पासवर्ड डालो ना, उसे स्ट्रिंग वेरिएबल में एक स्टोर कर लो। जैसे मैं यहाँ पे एक ए नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में इसे स्टोर कर रहा हूँ। तो स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट, एक मेथड होता है हमारे पास, मेथड का नेम क्या है, वैल्यू ऑफ। ये मेथड क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को लेगा। ch वेरिएबल में हम जो भी कैरेक्टर में पासवर्ड इनपुट करेंगे, ये उसको लेगा और वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और अभी पासवर्ड में हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हम जो भी पासवर्ड डालेंगे ना, अभी हमें सेम वही पासवर्ड दिखेगा, लेकिन आउटपुट आने के बाद, पहले नहीं दिखेगा। जैसे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, हमारे एक फ्रेंड का नेम है फराज। उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया पासवर्ड। अभी देखो पासवर्ड मैंने वीवर डाला था
और ये हमारा यूज़र नेम था फराज। तो इस तरह से आप इसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आप जावा में बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका पासवर्ड नहीं दिखेगा, आप सिक्योर्ड हैं। उम्मीद करते हैं आपको कंसोल क्लास पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।